सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई जब रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, और अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अरमान सिद्दीकी। भविष्य पथ के इस शानदार एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारा प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने ये इनिशिएटिव लिया है इस मद्देनज़र कि आप सभी का भविष्य उज्जवल हो और हर एक बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके सर बायो पढ़ाने वाले हैं आपको, और बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अगर बायो अच्छे से पढ़ाया जाए तो बच्चे अपने बारे में बहुत अच्छे से जानकारी ले लेंगे और उनका भविष्य उज्जवल होगा। आज हम जानेंगे साइंस के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि साइंस का मतलब होता है विज्ञान, लेकिन इसका फुल फॉर्म भी होता है। आइए हम आज जानते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। साइंस, SCIENCE। साइंस में बच्चों एस का मतलब होता है सिस्टमैटिक, सी का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव, आई का मतलब होता है इन्वेस्टिगेटिव, ई का मतलब होता है एक्सप्लोरेशन, एन का मतलब होता है नेचर, सी का मतलब होता है कॉज, ई का मतलब होता है इफेक्ट। आइए इसको नोट डाउन करते हैं। एस फॉर सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक, सी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव, आई फॉर इन्वेस्टिगेटिव, I for investigative, and E for exploration, N for natural, and C for cause, and E for effect। तो बच्चों, हमने आज जाना कि साइंस का मतलब विज्ञान होता है और साइंस के फुल फॉर्म भी होते हैं। साइंस में एस फॉर सिस्टमैटिक, एंड सी फॉर कॉम्प्रिहेंसिव, आई फॉर इन्वेस्टिगेटिव, ई फॉर एक्सप्लोरेशन, एन फॉर नेचर, सी फॉर कॉज, एंड ई फॉर इफेक्ट। तो अगर कोई पूछे आपसे कि साइंस का फुल फॉर्म बताइए या साइंस का डेफिनेशन बताइए, हिंदी में या इंग्लिश में। हिंदी में आप लोगों को मालूम है बच्चों की सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में भी जानना ज़रूरी है। इंग्लिश में होता है द सिस्टमैटिक, कॉम्प्रिहेंसिव, इन्वेस्टिगेटिव, एक्सप्लोरेशन, नेचर एंड कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। ओके, तो अब हम जानेंगे कि साइंस एक्चुअल में कितने टाइप्स के होते हैं। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं। साइंस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, आपको पता होना चाहिए। साइंस आर 3 टाइप्स। फर्स्ट होता है आपका फॉर्मल साइंस, दूसरा होता है आपका नेचुरल साइंस, एंड तीसरा होता है आपका बच्चों सोशल साइंस। जैसा कि आप सभी लोगों ने जाना कि साइंस के 3 टाइप्स, अभी तक आपने सिर्फ बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री जाना होगा, लेकिन आज आप लोगों ने जाना कि साइंस के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है फॉर्मल साइंस, एक होता है नेचुरल साइंस, और एक होता है सोशल साइंस। अब बच्चों, फॉर्मल साइंस में 3 चीज़ें आती हैं। फॉर्मल साइंस में मैथमेटिक्स आता है, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि मैथ भी एक साइंस का पार्ट होता है, तो मैथ्स आता है। इसके बाद में लॉजिक्स आते हैं फॉर्मल साइंस में, एंड आफ्टर दैट रीजनिंग आता है साइंस में। ओके, तो आपने जाना कि फॉर्मल साइंस में 3 चीज़ें इंक्लूडेड हैं। एक है मैथ्स, एक है आपका लॉजिक्स, और दूसरा है आपका रीजनिंग। अब बात करते हैं बच्चों नेचुरल साइंस का। नेचुरल साइंस के भी 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका फिजिक्स, दूसरा होता है आपका केमिस्ट्री, और तीसरा होता है आपका बायोलॉजी।
आपने जाना नेचुरल साइंस में 3 टाइप्स, एक होता है आपका फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री एंड तीसरा होता है आपका बायोलॉजी। अब बात करते हैं बच्चों सोशल साइंस की। तो सोशल साइंस में भी 3 चीज़ें आती हैं। एक होता है आपका सोशल स्टडीज़, जिसको आप बोलते हैं SST। एक होता है आपका जियोग्राफी, और एक आपका होता है GK एंड GS। तो आई थिंक बच्चों आप लोगों को न्यू इन्फॉर्मेशन मिली आज। आपने जाना कि साइंस के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है फॉर्मल साइंस, इसके अंदर आते हैं आपके मैथ्स एंड लॉजिक्स एंड रीजनिंग। एक होता है आपका नेचुरल साइंस, इसके अंडर हम पढ़ते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और एक होता है सोशल साइंस, इसमें हम पढ़ते हैं स्टडी सोशल का एंड जियोग्राफी और GK एंड GS। बायोलॉजी, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है जोलॉजी और एक होता है बॉटनी। zoology एंड बॉटनी। बायोलॉजी के 2 पार्ट्स, zoology एंड बॉटनी। zoology के भी फादर हैं एरिस्टोटल, और बॉटनी की अगर हम बात करें तो इनके फादर हैं थियोफ्रेस्टस। बच्चों परिभाषा अगर देखा जाए तो बायो की परिभाषा ये होती है कि जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन करते हैं और जीवों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उसे हम कहते हैं बायोलॉजी। और इसके 2 पार्ट्स हैं, जोलॉजी एंड बॉटनी। जूलॉजी में हम सिर्फ और सिर्फ जीवधारियों के बारे में अध्ययन करते हैं, उनकी फिजियोलॉजी के बारे में अध्ययन करते हैं, वो कौन कौन से प्रकार की क्रिया करते हैं इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। बॉटनी की बात करें बच्चों तो बॉटनी हमारा वनस्पति विज्ञान है, और इसके अंतर्गत जो हमारे लिए बेसिक नीड है हमारी प्लांट्स, इस पे हम डिपेंड रहते हैं। अगर प्लांट्स ना हो तो हमारा जीवन इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो बॉटनी के अंतर्गत हम ऐसे प्लांट्स का अध्ययन करते हैं जिनके बारे में हमें पता होता है कि हाँ वो कैसे अपने भोजन को एक्वायर करते हैं, कैसे वो लाइफ प्रोसेस को, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका बायोलॉजी और इसके थे पार्ट्स। आपको पता है भविष्य पथ अपना एक शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म है बच्चों, और हम लोगों का इनिशिएटिव है कि बच्चे अच्छी तरह से और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लें। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी ने जाना कि इन्फॉर्मेशन जैसी भी हो आपको प्रॉपर चाहिए, आपको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे से इन्फॉर्मेशन डिलीवर किया जाए जिससे आपका वेल डेवलप्ड विकास हो, आपका अच्छे से विकास हो बच्चों, जिससे आप भविष्य में एक अच्छा स्थान निर्धारित कर सके। बच्चों कोशिश कभी भी आप छोड़िए मत। ऐसा माना गया है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, और मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर वो आता है, और मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन सब त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, और कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।